4.7 द वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। अब देखिए 4.7 दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया। द पीरियड ऑफ 20 years बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस चेंज। दो विश्व युद्धों के बीच 20 साल की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव किया गया। पहला जब विश्व युद्ध हुआ उसके 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बीच में बहुत सारे बदलाव आए। There were positive developments like national awakening in countries of Asia and Africa and popularity of socialist movement in the Soviet Union and in other countries. एक तरफ सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज, डेवलपमेंट, जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास एशिया और अफ्रीका के दो देशों और सोवियत संघ में तथा अन्य देशों में समाजवादी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। The world also saw the worst form of dictatorship in many countries of Europe, especially in Italy and Germany. दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में विशेष रूप से यूरोप के इटली और जर्मनी देशों में तानाशाही सबसे बुरा रूप में आ गया। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही होता है। A major economic crisis took place which affected almost every part of the world, particularly the most advanced countries of the West. इसी समय जो आर्थिक मंदी थी, आर्थिक तंगी थी, वह पूरे विश्व में हुई, खासकर पश्चिम के उन देशों में जो बहुत विकसित थे। The period also witnessed the worst economic depression in USA in 1929, which affected the economy of the entire world. इसी समय अमेरिका में 1929 में महामंदी देखी गई, जिसने दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया। आगे देखते हैं 4.7.1 Causes of growth of fascism and Nazism। फासीवाद और नाजीवाद के विकास का कारण। आफ्टर द वॉर अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स अरोज इन यूरोप विच वॉज गिवन द नेम ऑफ फासिज्म। युद्ध के बाद यूरोप में बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलन पैदा हुए जिन्हें फैसिज्म नाम दिया गया था। They had a number of features which were common, that is hostility to democracy and socialism and the aim to establish dictatorship, जिसका मुख्य उद्देश्य तानाशाही को स्थापना करना था और उसके बहुत सारे विशेषताएं थे, जैसे डेमोक्रेसी और सोशलिज्म था। ठीक है। They were supported by the rulers, the upper class aristocrats and the capitalists because they promised to save them from the danger of socialism. इन्हें शासकों व उच्च वर्ग के अभिजात और पूंजीपतियों द्वारा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि उसने उन्हें समाजवाद के खतरे से बचाने के लिए वादा किया था। They let loose a systematic campaign of terrorism and murder which the government showed little interest in curbing. उन्होंने हत्या और आतंकवाद का एक व्यवस्थित अभियान चलाया, उसे रोकने पर में सरकार ने कम रुचि दिखाई। The dictatorship introduced in Italy by Mussolini is referred to as fascism. मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को फासीवाद के रूप में देखा जाता था। फासीवाद मतलब fascism. The term fascism is derived from Latin word fasces, which stood for symbol of authorities in ancient Rome. फासीवाद एक लैटिन शब्द है प्राचीन रोम में, जिसका अर्थ सत्ता के अधिकार या सत्ता प्रतीक था। In 1922, Mussolini came to power with the support of Italian king and ruled like a dictator from 1925 to 1943. 1922 में मुसोलिनी इटली के राजा के समर्थन के साथ सत्ता में आया और 1925 से 1943 तक तानाशाह की तरह शासन किया। मुसोलिनी banned all political parties and introduced some reforms to get the support of the people. मुसोलिनी ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। बैन करना मतलब प्रतिबंध लगाना।
और कुछ शुरू किए लोग का समर्थन प्राप्त करने के लिए विजयी शक्तियों का, अब देखिए बहुत सारे सुधार किए गए. द arrogance of Victorian powers, the inability of existing government to cope with the post-war problems, the helplessness of the League of Nations, and failure of democratic forces to check fascism made the rise of dictatorship possible. अब देखिए ये क्यों हुआ था. मुसोलिनी को लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, विजयी शक्तियों का अहंकार, युद्ध के बाद की समस्याओं से निपटने के लिए मौजूदा सरकार की अक्षमता, फेसिज्म फांसीवाद की जांच करने में राष्ट्र और लोकतांत्रिक ताकत विफल रही, लीग की लाचारी ने तानाशाही को बढ़ावा दिया. द जर्मन वर्जन ऑफ फैसिज्म इज नोन एज नाजिज्म. अब फांसीवाद को जर्मन में नाजीवाद, नाजिज्म के रूप में जाना जाता है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अडोल्फ हिटलर. यह अडोल्फ हिटलर द्वारा स्थापित किया गया था. ही प्रॉमिस्ड टू रिवर्स पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड रीस्टोर जर्मन पावर एंड ग्लोरी. उन्होंने युद्ध के बाद बस्तियों को वापस लेने और जर्मनी शक्ति और महिमा को बहाल करने का वादा किया था. His vision of rebuilding Germany into a great nation inspired many Germans to join him. जर्मनी में एक महान राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उनकी जो दृष्टि थी, उसके वजह से कई जर्मनियों को उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित हुए. It acted like a balm on the wounds caused by the humiliation after World War I. अब देखिए उसके इस कार्य ने लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के घावों पर मरहम का काम किया. Many people supported Nazism because it seemed to offer a way out of the economic decline. The success of the Nazis proved disastrous not only for the German people but for the entire Europe and many other parts of the world. It led to dictatorship being established in Hungary, Romania, Portugal, and Spain. The growth of anti-democratic government in so many countries led to World War II. अब देखिए फिर क्या हुआ. उसको इसलिए समर्थन दिया गया क्योंकि किसने अडोल्फ हिटलर ने उनसे आर्थिक गिरावट को दूर करने का वादा किया था. अब ये जो नाजिज्म थे, जो नाजी लोग थे, नाजियों की सफलता न केवल जर्मन लोगों के लिए बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के कई अन्य भागों के लिए विनाशकारी साबित हुई. इसने हंगरी, रोमानिया, पुर्तगाल और स्पेन में स्थापित तानाशाही का नेतृत्व किया. बहुत से देशों में बन रहे लोकतांत्रिक विरोध सरकार के विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध का नेतृत्व किया. 4.7.2 डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के अन्य भागों में विकास. England and France too had to face severe economic crisis, scarcity and unemployment, but they continued with their democratic governments. इंग्लैंड और फ्रांस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा. अभाव और बेरोजगारी के बावजूद वे अपने लोकतांत्रिक सरकारों के साथ चलते रहे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोकतांत्रिक सरकार. Despite workers' strikes and other disturbance in England, the problems were sought to be solved by forming a coalition government consisting of Labour, Liberal and Conservative parties in 1931. इंग्लैंड में मजदूर हड़ताल व कई और तरह की समस्याओं के रहते हुए भी इन्हें 1931 में साझी सरकार बनानी पड़ी. लेबर, लिबरल व कंजर्वेटिव दल के सहयोग से हल करने की कोशिश की गई. तो जो भी समस्या होता था ये लोग हल करते थे. इन फ्रांस अ पॉपुलर फ्रंट गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लेफ्ट विंग पार्टीज वाज सेट अप इन 1936. अब देखिए 1936 में वामपंथी पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टी को मिलाकर एक लोकप्रिय सरकार फ्रांस में बनाई गई. सोवियत यूनियन इमर्ज्ड एज फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. सोवियत संघ दुनिया के पहले समाजवादी देश के रूप में उभरा. अंडर द न्यू गवर्नमेंट
socialist principles were introduced in economy and it was the only country to remain unaffected while all the western capitalist countries suffered due to the economic depression in 1929. नई सरकार के तहत समाजवादी सिद्धांतों को अर्थव्यवस्था में लाया गया और केवल यही एक देश था जो महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ। महामंदी मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी। जबकि 1929 में सभी पश्चिमी पूंजीवादी देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। Though USA participated in World War I, the country did not suffer much material loss. हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन इसको कुछ खास हानि नहीं हुई। Industrial prosperity, political stability and economic growth made it a superpower. औद्योगिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास ने इसे एक सुपर पावर बना दिया। However, she suffered the worst economic crisis in 1929 due to overproduction. हालांकि वह 1929 में अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बहुत उत्पादन हो गया था लेकिन उतना मांग नहीं था। Prices of commodities declined leading to fall in share prices. वस्तुओं की कीमतों में बहुत गिरावट हुई जिससे शेयर की कीमतों में गिरावट हुई। The bank closed down and people lost their lifelong savings. बैंकों को बंद कर दिया गया और लोगों को उनके आजीव बचत को खाना पड़ा। The loan which USA had given to European countries after the World War I had to be withdrawn. अब देखिए, लोन को हिंदी में ऋण कहते हैं। ऋण जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय देशों से विश्व युद्ध के बाद वो लोग जो दिए थे वो ऋण उन लोग को वापस लेना पड़ा। इट रिजल्टेड इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। अब इससे क्या हुआ कि जो यूरोपियन देश थे उसमें भी आर्थिक अस्थिरता आई। द न्यू गवर्नमेंट दैट केम अप टू पावर इन यूएसए अंडर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी कॉल्ड द न्यू डील। अब क्या हुई, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिका में जब नई सरकार सत्ता में आई तो इसने न्यू डील नामक आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अंडर दिस मेनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस सच एज क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गिविंग हेल्प टू द फार्मर्स एक्सेट्रा। अब देखिए, इसके तहत कई जन कल्याण के कार्य प्रारंभ किए गए, जैसे नए लोगों को नौकरी देने के अवसर, किसानों का मदद करने का अवसर, ये सब लाए गए। जापान वॉज द ओनली कंट्री इन एशिया विच इमर्ज्ड एज अ इम्पीरियलिस्ट कंट्री। केवल जापान ही एशिया का एक ऐसा देश था जो एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा। इमर्ज करना मतलब उभरना। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट इट डिफीटेड रशिया इन 1905। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसने रूस में को 1905 में हरा दिया था। During the period between the two world wars, Japan became a strong military power and supported fascism. विश्व युद्ध के बीच जापान एक सैन्य शक्ति बन गया था तथा इसने फेसिज्म, फासीवाद का समर्थन किया था। She signed the Rome-Berlin-Tokyo Axis with the fascist power. She also signed the Anti-Comintern Pact to check the spread of communism along with Germany and Italy, indicating their hostility to Soviet Union. अब देखिए, एंटी-कमिंटर्न समझौते पर इटली व जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किया ताकि साम्यवाद का प्रसार रोका जा सके। ठीक है, सोवियत यूनियन का जो प्रसार था उसको रोकने की बात थी।